राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। बहुत से लोगों ने मेरे से ये प्रश्न पूछा है कि चेहरे पर सन क्रीम लगाएं तो कौन से लगाएं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था सन क्रीम के लिए कि चेहरे पर कोई भी क्रीम नहीं लगानी चाहिए, वो चाहे कोई भी क्रीम हो, इवन चाहे हम क्यों ना दे रहे हों। हमने दी होगी तो मजबूरी में दी होगी, इवन चाहे हम क्यों ना दे रहे हों किसी पेशेंट को भी, परंतु क्रीम चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, फिर लोग पूछते हैं कि फिर हम धूप में कैसे निकलें, क्योंकि सभी जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो स्किन के लिए क्रीम रिकमेंड करते हैं जो कि सूरज से उनकी प्रोटेक्शन देती है। चलिए, सूरज से प्रोटेक्शन देती है, चलिए ये बात हमने उनकी मान ली, और मैंने इसके ऊपर पहले भी डिटेल में वीडियो बनाई है कि आपकी ये क्रीम किस तरह से नुकसान करती है। आप देख सकते हैं जाके कि सन क्रीम क्यों नहीं लगानी चाहिए। अगला रीज़न एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, क्योंकि जो पहले जो मेरी वीडियोस थी बहुत ज़्यादा टिपिकल थी, समझने में मुश्किल आती थी लोगों को। अब मैं बहुत आसान सी भाषा में आपको समझाता हूँ। आप सन क्रीम या फिर A to Z कोई भी क्रीम, या जैसे कोकोनट ऑयल या देसी घी ही हो गया, आप कुछ भी लगा के जब चेहरे पर कुछ भी लगा के जब आप धूप में निकलते हैं या फिर जब हीट में आप निकलते हैं, ठीक है, तो आपके त्वचा हीट होके जो आपकी त्वचा के अंदर जो पोर्स होते हैं यानी कि रोम छिद्र होते हैं छोटे छोटे, वो आपके खुल जाते हैं। खुलने, आपने देखा ना, जब हम भाप लेते हैं, भाप हम क्यों लेते हैं चेहरे पर? ताकि हमारे रोम छिद्र खुलें और आपकी जो स्किन है वो डिटॉक्स हो जाए, है ना। ये हमारे झाइयों के पेशेंट भी कर सकते हैं, पिंपल्स के पेशेंट भी कर सकते हैं, और जो पिंपल्स के पेशेंट इस चीज़ को करते हैं तो उनको रिलीफ बहुत फास्ट मिलता है। ये चीज़ मैंने अपने घर में भी देखी हुई है और मैंने काफ़ी सारे पेशेंट के ऊपर आजमाई भी हुई है। जब लोग भाप लेते हैं तो पिगमेंटेशन प्लस आपका पिंपल्स में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। अभी देखो, पिगमेंटेशन में तो बताने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, आप सोचोगे कि मैं हर बार कोई नई चीज़ें बता देता हूँ। अब इस बार मैंने बता दिया कि आप भाप भी ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके शरीर पर लाभ करती है। हाँ, आपका शरीर उसके हिसाब से बना होना चाहिए। अब जैसे कई लोगों ने देसी घी से प्लस नीम से अपनी झाइयों को ठीक कर लिया, किसी किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, किसी किसी की आदि ठीक हो गई। तो सभी का अपना अपना हिसाब होता है और सभी के लिए अलग अलग चीज़ें बनी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ सामने वाले के ऊपर काम कर रही है वो चीज़ आपके ऊपर भी काम करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैमिली है जिनमें 4 पेशेंट हमसे पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। 4 में से 3 पेशेंट तो बहुत स्पीड से ठीक हो रहे हैं, परंतु जो चौथा पेशेंट है वो थोड़ा स्लो ठीक हो रहा है। अब वो चौथा पेशेंट हमसे कहता है कि डॉक्टर साहब ये तो बहुत तेज़ ठीक हो रहा है, मैं इतना तेज़ क्यों नहीं ठीक हो रहा हूँ? भाई, उसका अपना शरीर है, उसके अपने अलग कारण हैं, ठीक है। और जो तेज़ी से ठीक हो रहा है उनमें भी टाइम का डिफरेंस है कि एक का ज़्यादा ठीक हुआ, एक का कम, एक का उससे कम, इस तरीके से। तो शरीर में अपनी अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है। तो मैं कहाँ था, फेस पर सन क्रीम क्यों नहीं लगानी चाहिए। जब धूप में निकलते हैं तो धूप में जाने के बाद में आपके जो स्किन के पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, रोम छिद्र जो होते हैं खुल जाते हैं, जिससे कि आपके शरीर से गंदगी बाहर निकलनी चाहिए, है ना। परंतु होता क्या है, जब आपके चेहरे पर तो सन क्रीम लगा हुआ है या फिर कुछ भी लगा हुआ है, तो जैसे ही रोम छिद्र आपके खुले, वो जो चीज़ है वो आपके त्वचा के अंदर चली जाती है, यानी कि काम उल्टा हो जाता है। शरीर से आपके गंदगी बाहर निकलनी चाहिए, वो अंदर आपके पहुंच जाती है। इसका नुकसान ये होता है कि आपको वाइट हेड्स हो जाएंगे, ब्लैक हेड्स हो जाएंगे, फ्रैकल्स इवन हो जाएंगे। फ्रैकल्स के लिए बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि फ्रैकल्स के लिए वीडियो आप बनाइए, फ्रैकल्स भी इससे हो जाएंगे। तो आप सूरज में कुछ भी लगा के आप ना निकलें, इवन कोई भी क्रीम या देसी घी, कोकोनट ऑयल, कुछ भी आप लगा के धूप में ना निकलें। अगर आपने लगाना ही है देसी घी, कोकोनट ऑयल, तो रात में लगा के आप आराम से सो जाइए। अब करना क्या है धूप में, सूती कपड़ा ले लीजिए, एक वाइट कलर का, एक चमकदार सफ़ेद रंग, ठीक है। उस पर ये नीम वीम को नील जो लगाते हैं नीला करने के लिए वो मत लगाना, सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए और कम से कम इतना लीजिए कि उसकी 4-5 लेयर आप अपने चेहरे की तरफ, चेहरे को ढक सकें उससे, आपके माथे के एरिया के भी और आपके इतने एरिया के। और वैसे भी कोरोना चल रहा है, बाहर जाएंगे तो फिर पुलिस वाले डंडा लेके बैठे हैं। तो आपने क्या करना है कि चेहरे को 5-6 लेयर से ढक लीजिए अपने चेहरे को, तो वो मास्क का भी काम करेगा, साथ में आपकी सन से प्रोटेक्शन भी हो जाएगी और साथ में आपको सूरज से डैमेज भी नहीं होगा। अच्छा, अगर बाई चांस अगर आपको सूरज से डैमेज हो गया है तो क्या करना चाहिए? सूरज से अगर डैमेज आपका हो गया है तो आप नीम पीजिए, दूसरा आप देसी घी लगाइए चेहरे पर, या कोकोनट ऑयल या फिर लार लगाइए, जो भी चीज़ आपको सूट करती है वो लगाइए, ओके। और सिंपल सा रीज़न था, या वो समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि पोर्स आपको खुल जाते हैं और वो त्वचा के अंदर आपके चला जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है ना।
अब आप सोचोगे कि जब पिगमेंटेशन में अगर हम सनक्रीम लगा के बाहर निकल रहे हैं तो हमें आराम मिल जाता है उससे। चलो मान लिया कि आराम मिल जाता है उससे, परंतु आगे तक के लिए तो आपकी स्किन अनहेल्दी हो गई ना। आपने अंदर से आपकी स्किन को डैमेज कर दिया, बस थोड़ा सा बाहर से बचाने के चक्कर में। तो बाहर से तो आप वैसे ही बचा सकते हो ना, जैसे मैंने आपको कहा, उसमें क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है, ऊपर से साइड इफेक्ट आपके बच जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में मैंने कहा था कि जिनकी स्किन बर्न हो गई हो सूरज से, वो क्या करें? पहली बात तो कोकोनट ऑयल वो लगाइए। दूसरी बात, वो अपने चेहरे को जितना ढक के रखें, यानी कि अगर वो जितने कम रोशनी में एक्सपोज हों, यानी अगर वो चेहरे को जितने ढक के रखेंगे ना अपने कपड़े से या फिर ब्लैक कपड़े से कि रोशनी त्वचा के ऊपर टच ना हो, तो भी उनका पिगमेंटेशन और जो सनबर्न है बहुत तेज़ी से ठीक होगा। अच्छा, पिगमेंटेशन के लिए आप और क्या कर सकते हैं? पिगमेंटेशन के काफ़ी सारे पेशेंट हैं, और क्या ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं? आप कर सकते हैं कि एक काला कपड़े ले लीजिए जिसमें रोशनी आपके भेद ना पाए, और वो आप चेहरे पर यहाँ पर ढक सकते हैं। इतने एरिया को अपने रोशनी ना पड़ने दें अपने चेहरे पर, इवन दिन की रोशनी में ना पड़ने दें। जब हमेशा यहाँ पर ये ढका रहेगा तो आपका ये बहुत ही ज़्यादा बहुत तेज़ी तरीके से आपका लाइट होगा। अगर आपने 15-20 दिन भी इसको ढक के रखा और इसको रोशनी नहीं पड़ने दी आपने इस पर, तो ये बहुत तेज़ी के साथ में आपका रफ्तार से ठीक होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। इवन घर में भी अगर आपने करना तो इस तरह से कर सकते हैं आप। ओके, तो ये आज की वीडियो थी हमारी। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी इसकी सन क्रीम क्यों नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने कोई सन क्रीम यूज़ किया है और उसको साइड इफ़ेक्ट आपको हुए हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी उससे रीड कर सकें। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे ये शिकायत ज़रूर कर रहे हैं कि जब वो कमेंट कर रहे हैं तो शो नहीं हो रहे हैं, वो चाहे अच्छे कर रहा हूँ चाहे बुरे कर रहा हूँ। तो मैंने ये करके देखा था, मेरा एक दूसरा चैनल है ए डिवाइन आर्ट ऑफ फीलिंग, मैंने उस चैनल से अपने इस चैनल पे कमेंट किया, मुझे कमेंट रिसीव ही नहीं हुआ, मुझे शो ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि लोग कमेंट कर रहे हैं, उससे आधे कमेंट रिसीव हो रहे हैं और आधे कमेंट पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो जिसकी वजह से हमें कमेंट्स नज़र नहीं आते हैं सबके, वरना तो इतने कम कमेंट नहीं आते हैं कभी भी, कमेंट हमेशा ज़्यादा ही होते हैं। ओके, तो आपके जो भी प्रश्न हो प्लीज़ आप पूछिए। अगली वीडियो जो हमारी होगी वो एक्सरसाइज के ऊपर होगी, डिटेल में वीडियो मैं जल्दी आपके लिए बनाऊंगा और जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। अब मेरी कोशिश ये रहे कि डेली के 7 दिन आपके लिए वीडियो में ज़रूर लेके आऊँ। तो मैं फिर मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। परमात्मा सभी का भला करे।